Hello everyone, welcome back to my channel. So today's session we are going to start our new unit, that is your social psychology. Okay, we have already wind up our psychological testing chapter, and from today we are going to start a new thing, that is your social psychology. Social psychology is a field from which we are going to know that how people interact with one another, कैसे उन दोनों उनका बिहेवियर होता है अदर पर्सन के साथ में, साइकोलॉजिकली वो कैसे लोगों के साथ में बिहेव करते हैं, उनका बिहेवियर, एटीट्यूड, मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड, पर्सनालिटी, ऑल दिस थिंग्स आर शोज थ्रू योर सोशल psychology. Okay, there are different psychologists and their views are different about the social psychology. First of all, we are going to see the view of Carl Lewin. According to Carl Lewin, he says that social psychology is the scientific study of individual behavior. Social psychology के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, एक साइंटिफिक स्टडी कर रहे हैं इंडिविजुअल बिहेवियर, अलग अलग पर्सन का इंडिविजुअल बिहेवियर इन सोशल सिचुएशन. सोशल सिचुएशंस में मीन्स दैट कोई एक ऐसा सिचुएशन है जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक भीड़ हो गई या फिर कोई एक एक्सीडेंट हो गया और घर में कोई एक पार्टी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो उसमें इंडिविजुअल जो अलग अलग पर्सन्स होते हैं उनका बिहेवियर कैसे होता है, इसको मेजर करने के लिए उन्होंने सोशल साइकोलॉजी की स्टडी की थी. और उन्होंने बताया था व्हाट ही सेज दैट कार्ल लुईन सेज दैट सोशल साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर इन अ सोशल सिचुएशंस. ठीक है, सोशल सिचुएशन में अलग अलग पर्सन के इंडिविजुअल बिहेवियर कैसे होते हैं उनको स्टडी किया था किसने, अकॉर्डिंग टू कार्ल लुईन. इन्होंने बताया था कि इनका जो है सोशल साइकोलॉजी क्या है, इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर. एंड another, according to Merriam-Webster, he says that social psychology is a study of the manner. एक सोशल साइकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ मैनर. मैनर की स्टडी होती है इन विच पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, मोटिवेशन एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल ग्रुप. ठीक है, अकॉर्डिंग टू मेरियम क्या है, मेरियम वेबस्टर ने क्या बोला, मेरियम वेबस्टर ने बोला है कि अकॉर्डिंग टू हिम सोशल साइकोलॉजी क्या है, इज अ स्टडी ऑफ मैनर. किस तरह से हम एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के साथ में या दूसरे ग्रुप के साथ में कैसे वो बिहेव करता है, उसका मैनर शो होता है वहाँ पे, उस इन विच जिसमें पर्सनैलिटी उसकी शो होती है, उसका एटीट्यूड, उसका मोटिवेशन एंड बिहेवियर, ऑल दिस को मेजर करता है थ्रू द सोशल साइकोलॉजी. यानी कि मेरियम के अकॉर्डिंग क्या है, सोशल साइकोलॉजी एक तरीका है, इज अ स्टडी ऑफ मैनर. मैनर का स्टडी करना कि इन विच उसका पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, मोटिवेशन एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल वो इन्फ्लुएंस होता है ना सोशल साइकोलॉजी में. ठीक है, सोशल ग्रुप में एक इंडिविजुअल कैसे बिहेव कर रहा है, उसकी पर्सनालिटी कैसी हो रही है, उसका एटीट्यूड कैसा है, ऑल दिस स्टडी को हम मेजर करते हैं कहाँ, विद द हेल्प ऑफ सोशल साइकोलॉजी. एंड अकॉर्डिंग टू कार्ल लुईन ने क्या बताया, कार्ल लुईन ने बताया सोशल साइकोलॉजी इज अ स्टडी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ योर बिहेवियर. ठीक है, अब एक सोशल, एक ग्रुप में आप इंडिविजुअल का बिहेवियर कैसा है उसको साइंटिफिक स्टडी करना इज अ सोशल साइकोलॉजी. एंड अकॉर्डिंग टू मेरियम क्या है, सोशल साइकोलॉजी जो है आपके मैनर को रिप्रेजेंट करता है, आपके मैनर से शो करता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, एटीट्यूड कैसा है, आपका मोटिवेशन क्या है, बिहेवियर कैसा है, ऑल दिस थिंग्स को मेजर करता है इन अ ग्रुप में आपका जो रोल है वो कैसा है. ठीक है, ओके. तो देर आर टू साइकोलॉजिस्ट, अकॉर्डिंग टू हिम द टाइप ऑफ सोशल साइकोलॉजी के व्यूज उनके अलग अलग हैं. ओके, तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या हुआ था, सोशल साइकोलॉजी फर्स्ट बिगेन कब हुआ था, 20th सेंचुरी में बिगेन हुआ था. और किया किसने था, नॉर्मन चिपलेट ने 1898 में पब्लिश की थी स्टडी को. सोशल साइकोलॉजी की जो स्टडी है उन्होंने मेजर किया था, उन्होंने देखा था और उसको पब्लिश किया था. किसने पब्लिश किया था, नॉर्मन चिपलेट ने 1898 में. एंड अकॉर्डिंग टू मैकडॉगल एंड रॉस 1908 में इन्होंने फर्स्ट बुक पब्लिश की थी ऑन सोशल साइकोलॉजी. सोशल साइकोलॉजी में फर्स्ट बुक पब्लिश किसने की थी, मैकडॉगल एंड रॉस 1908 में. और इसको स्टडी को पब्लिश किसने किया था, नॉर्मन चिपलेट ने 1898 में. एंड बिगिन कब हुआ था ये, दिस बिगिन सोशल साइकोलॉजी बिगिन इन योर 20th सेंचुरी. ओके, और कर्ट लुईन जो है, कर्ट लुईन इज नोन एज
फादर ऑफ सोशल साइकोलॉजी। फादर ऑफ सोशल साइकोलॉजी कौन है? कर्ट लुईन इज योर फादर ऑफ सोशल साइकोलॉजी, इनको बताया गया। ओके, नाउ द नेचर ऑफ सोशल साइकोलॉजी। नेचर कैसा होता है सोशल साइकोलॉजी का? नेचर ऑफ सोशल साइकोलॉजी इज ऑफ टू टाइप, दैट इज जो एनालिटिकल भी होता है एंड साइंटिफिक नेचर भी होता है। ओके, उसके लिए एक किया गया है लुकिंग ग्लास सेल्फ कूली इन 1902। एक प्रोसेस है, दिस इज अ लुकिंग ग्लास सेल्फ। लुकिंग ग्लास सेल्फ का ही मतलब ये होता है अपने आप को एक ग्लास में, एक आईने के सामने खड़े होकर के अपने आप को सेल्फ जजमेंट जो होता है, सेल्फ डिटर्मिनेशन, सेल्फ आप अपने आप को कैसे जज करोगे, सेल्फ डेमोन्स्ट्रेशन इज नोन एज योर कूलिंग ग्लास सेल्फ कूली, जो कोई सेल्फ कूली ने दिया था 1902 में। उन्होंने बताया था कि अगर सबसे पहले इंडिविजुअल को सोशल साइकोलॉजी में जो इंडिविजुअल अपना बिहेव कैसा कर रहा है, सबसे बेस्ट वे है कि अपने आप को एक मिरर के सामने में रख करके आप उसमें अपने इंडिविजुअल जो है अपने आप का जजमेंट बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। लुकिंग ग्लास सेल्फ में मतलब अपने आप को खुद ही सेल्फ डेमोन्स्ट्रेट करना कि हम दूसरे के साथ में कैसे बिहेव कर रहे हैं, तो वो सबसे बेस्ट है वे है लुकिंग ग्लास सेल्फ, जो कि कूली ने दिया था 1902 में। अकॉर्डिंग टू हिम ही हैज़ गिव 3 प्रिंसिपल एलिमेंट्स। कूली में दिया था 3 प्रिंसिपल एलिमेंट्स होते हैं। व्हाट आर दे? फर्स्ट, आप जब भी ग्लास लुक कर रहे हो, लुकिंग ग्लास सेल्फ है, तो सबसे पहला क्या होना चाहिए? इमेजिनेशन ऑफ आवर अपीयरेंस टू द अदर पर्सन। सबसे पहले आप एक ग्लास के सामने में, एक आईने के सामने में खड़े हो, तो आप एक इमेजिन करो आप अनदर पर्सन के सामने में खड़े हो। देन द नेक्स्ट क्या है? इमेजिनेशन ऑफ हिज जजमेंट ऑफ दैट अपीयरेंस। कोई भी एक रोल आप प्ले कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई क्वेरी की जा रही है, आप कोई एक सिचुएशन दिया गया है, आप उस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो, तो आप क्या करोगे? फर्स्ट आप इमेजिनेशन करोगे, देन नेक्स्ट क्या करोगे? इमेजिनेशन ऑफ जजमेंट, कि हम जो बिहेव कर रहे हैं वो आगे वाला, सामने वाला कैसा जज कर रहा है, उसको भी आप ही को इमेजिन करना है। देन थर्ड इज अ सम शॉर्ट ऑफ सेल्फ फीलिंग, क्या सामने वाला, आप जो बिहेव कर रहे हो, सामने वाला उससे सेटिस्फाई है, डिससेटिस्फाई है, खुश है, नहीं खुश है, वो आप जज कर रहे हो, तो फिर क्या करोगे? आप उसकी फीलिंग्स को जज करोगे। तो देयर आर 3 टाइप्स, 3 प्रिंसिपल है इसमें लुकिंग ग्लास सेल्फ में, जो कि कूली ने दिया था। फर्स्ट क्या है? अपने आप को मिरर के सामने में रख कर के, खड़े होकर के अपने आप को इमेजिन करो कि कोई दूसरा पर्सन है और जजमेंट वो दूसरा पर्सन कर रहा है आपको, और उसका शॉर्ट ऑफ बिहेवियर कैसा हो रहा है वो जज करना। तो दिस इज द वेरी बेस्ट एग्जाम्पल आपका सोशल साइकोलॉजी, यानी कि सोशल सोसाइटी में एक इंडिविजुअल का जो पर्सनैलिटी है, एटीट्यूड है, आपको अपने आप ही जज करके पता चलेगा कि कितना हमें इम्प्रूव करना है और हमारा जो बिहेवियर है वो दूसरे के प्रति कितना अच्छा है। ओके, सो दिस इज द वन टाइप ऑफ मेथड। और दूसरा क्या है आपका? स्ट्रेटेजिक सेल्फ प्रेजेंटेशन। सेल्फ प्रेजेंटेशन के स्ट्रेटेजिक है जो कि जॉन्स एंड पिटमैन ने 1982 में, ही हैज गिवन इन 1982, एंड ही आइडेंटिफाई 5 स्ट्रेटेजिक मोटिव्स। 5 स्ट्रेटेजिक मोटिव्स इन्होंने आइडेंटिफाई किया था, किसने? जॉन्स एंड पिटमैन ने, जो कि दिया था इन्होंने 1982 में। व्हाट आर दे? फर्स्ट इज योर सेल्फ प्रमोशन। सेल्फ प्रमोशन सबसे पहला क्या है? सेल्फ प्रमोशन। इसमें क्या करेंगे हम? ट्राइंग टू परस्यू अदर दैट यू आर कॉम्पिटेंट। ठीक है, अब ट्राई टू परस्यू यानी कि दूसरे को देख करके आप अपने आप को उसके जज करो उससे, ठीक है, ओके, कॉम्पिटेंट करो कि वो ऐसा कर रहा है हम भी ऐसा करेंगे, हम उससे कम नहीं हैं। तो फर्स्ट क्या करना है आपको? सेल्फ प्रमोशन, सेल्फ को प्रमोट करना है। कैसे? आप अपने कॉम्पिटेंट को, यानी कि आप 2 लोग, फॉर एग्जांपल 2 लोग स्टडी कर रहे हैं, तो आप उसके से अच्छा हो सकता है, बेटर, आपका जो पार्टनर है वो अच्छा स्टडी कर रहा है, तो अपने आप को कॉम्पिटेंट बनाइए। ओके, अपने आप को कॉम्पिटेंट बनाना है कि हम इससे भी बेटर करेंगे। ओके, सेकंड इज योर इनग्रेटिएशन, यानी कि ट्राइंग टू गेट अदर टू लाइक यू। ठीक है, ट्राइंग टू गेट अदर टू लाइक यू, उसको इतना अच्छा फील कराओ, उनको अपना बिहेवियर इतना अच्छा करो कि वो आपको पसंद करने लगे। ठीक है, इन ग्रेटिएशन। थर्ड इज योर इंटिमिडेशन, ट्राइंग टू गेट अदर टू थिंक यू आर डेंजरस। अब आप क्या कर रहे हो? इंटिग्नेशन कर रहे हो, अब आप इंटिमिडेशन कर रहे हो। इंटिमिडेशन में क्या है? अपने आप को गेट अदर टू थिंक यू आर डेंजरस, यानी कि अपने आप को इतना ज़्यादा बिहेवियर में ऐसा कर लेना कि दूसरा आपको क्या समझ रहा है? डेंजरस समझ रहा है। फोर्थ इज योर
एग्जाम्प्लिफिकेशन यानी कि ट्राइंग टू गेट अदर टू रिगार्ड यू एज अ मोरली रेस्पेक्टेबल इंडिविजुअल। आपने थर्ड स्टेप में क्या किया, अपने आप को ऐसा किया कि वो थिंक करे कि आप डेंजरस हो। उसके बाद फोर्थ स्टेप में आपने क्या किया, डेंजरस फील कराने के बाद में आपने करा ट्राई टू गेट अदर रिगार्ड, अदर का रिगार्ड लेकर के यू आर मोरली रेस्पेक्टेबल इंडिविजुअल की वो जैसा सोच रहा है, आप जैसे सोच रहे हो मैं वैसे डेंजरस नहीं हूँ, आई एम अ मोरली रेस्पेक्टेबल इंडिविजुअल, यानी कि मेरे अंदर सिंपैथी है, हम रेस्पेक्टेबल पर्सन है, ये फील कराना। देन फिफ्थ इज अ सप्लिकेशन यानी ट्राइंग टू गेट अदर टू टेक पिटी एज यू एज हेल्पलेस एंड नीडी। अब उसके बाद उसको ये भी फील कराना कि आई एम अ रेस्पेक्टेबल पर्सन, एक रेस्पेक्टेबल पर्सन है हम, लेकिन हमें आपकी भी ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये हमने क्या किया, स्ट्रैटेजी ऑफ सेल्फ प्रेजेंटेशन। सेल्फ प्रेजेंटेशन के 5 स्ट्रैटेजीज क्या दिया था, आइडेंटिफाइड स्ट्रैटेजिक मोटिव जोन्स एंड पिटमैन ने दिया था। उन्होंने 5 स्ट्रैटेजिक मोटिव्स क्या दिया था, फर्स्ट इज योर सेल्फ प्रमोशन, यानी कि सेल्फ को प्रमोट कीजिए आप, सेल्फ को अगर आप किसी के साथ हैं तो अपने आप को भी कॉम्पिटेंट बनाइए, उनके बराबर बनाइए, कॉम्पिटेंट बनाइए। अगर वो इतनी मेहनत कर रहा है तो आपको भी इतनी करनी है, ठीक है, उसका अच्छा बिहेवियर है तो आपको भी वैसा करना है। सेल्फ कॉम्पिटेंट किया आपने। सेकेंड इज योर इनग्रेटिएशन, यानी कि आपने उतनी मेहनत कर ली, आप उनके कॉम्पिटेंट हो गए तो आप वो आपको पसंद करने लगे। इस तरह से आप जो है वो सेकेंड स्टेप आप करोगे टू गेट लाइक यू। देन द थर्ड इज योर इंटिमिडेशन, और इतना उसके बाद में आपको ये फील कराना है कि आप वो फील करेगा कि ही और शी इज अ डेंजरस। देन द फोर्थ इज योर एक्सेम्प्लिफिकेशन, मीन्स दैट अगर वो ये थिंक कर रहा है कि यू आर डेंजरस तो आपको क्या करना है, नो आई एम नॉट, आप मैं जो हूँ पोलाइट एंड मोरली रेस्पेक्टेबल पर्सन हूँ, ये फील कराना है। ओके, द फिफ्थ इज योर कि मैं रेस्पेक्टेबल पर्सन हूँ, मैं डेंजरस नहीं हूँ, लेकिन अब जो कॉम्पिटेंट आपने जिससे बनाए हैं ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही ज़्यादा आप एटीट्यूड में आ गए, नहीं, मुझे आपकी नीड है, यानी कि आपके साथ जो पर्सन है उसकी ये भी फील कराना है कि हम आई एम हेल्पलेस, हम आपके कॉम्पिटेंट ज़रूर हैं लेकिन हमें एट अ टाइम अगर ज़रूरत पड़ी तो आपकी हमें ज़रूरत भी है, हेल्प भी चाहिए होगी, ठीक है, हेल्पलेस है हम आपके बिना, हम आई एम नीडी फॉर यू, ठीक है, तो ये भी हमें फील कराना है। तो दिस इज़ द बहुत ही अच्छा वे है सोशल साइकोलॉजी में एक इंडिविजुअल को सोसाइटी में रहने के लिए ये 5 थिंग्स फॉलो करना वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट क्या हो गया, आप अपने आप को कॉम्पिटेंट बनाइए, अगर आप उस लेवल के नहीं बन पाएंगे तो आपसे बात कौन करेगा। सेकंड इज आप उस लेवल के बन गए तो फील हो गया वो आपको पसंद करने लगे। फिर थर्ड वो ऐसा करेंगे कि आप ज़्यादा ही हो गया तो आप क्या कॉम्पिटेंट बने हो आप, तो क्या आप उससे डेंजरस हो गए हो। अगर वो ऐसा फील कर रहा है तो क्या करना है, नहीं, हम आपके कॉम्पिटेंट ज़रूर है लेकिन आई एम नॉट डेंजरस, आई एम अ मोरली रेस्पेक्टेबल पर्सन। और फिफ्थ में क्या करना है, रेस्पेक्टेबल पर्सन है, हम आपके कॉम्पिटेंट ज़रूर बने हैं लेकिन बट हमें आपकी ज़रूरत भी है, हमें आपकी ज़रूरत भी है, जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम हेल्पलेस हैं एंड वी आर नीडी। तो इस तरह से अगर हमारा बिहेवियर होगा तो हम सोसाइटी में एक हमारी जो पर्सनालिटी है, हमारा एटीट्यूड है, वो सबके साथ मिक्सअप होगा। तो सोशल साइकोलॉजी यही सिखाती है हमें कि सोसाइटी में रहने के लिए हमें क्या है, एक पर्सन का बिहेवियर किस तरह से होना चाहिए। इस तरह से अगर पर्सन का बिहेवियर होगा, जब 5 वेज इन्होंने स्ट्रैटेजी बताया था जॉन्स एंड पिटमैन ने 1982 में, दिस इज अ वेरी वेरी गुड टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी 5 थिंग्स फॉलो करने के बाद में। और सेकंड आपने क्या किसने बताया था, लुकिंग ग्लास सेल्फ में, ये भी सेल्फ को डेमोन्स्ट्रेट करने का मेथड है जो कि कूली ने 1902 में दिया था। ओके, दिस ऑल अबाउट योर सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी में we have seen all these things, we have seen 2 types of methods, जैसे कूली का मेथड है एंड सेकेंड इज योर 5 strategy 5 motive strategy motives. So all this for today. I hope you all like today's session very much, so please do like, share and subscribe my channel so that I will provide you more and more information in a very compact way. We will again meet in our next session. Till then, take very good care of yourself. Thank you so much.